स्टूडेंट्स, अभी तक हम लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर में फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में पढ़ चुके हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डू वाइल स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज हमें तीन किस्म के लूप अलाउ करती है। पहला लूप होता है फॉर लूप, जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस के बारे में एडवांस में पता होता है, यानी हम पहले से जानते हैं, और लूप जो है वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आइट्रेट करता है यानी रिपीट होता है। जबकि वाइल के बारे में हम पहले से कुछ नहीं जानते कि ये कितनी मरतबा रिपीट होगा, बल्कि जब हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस एडवांस में मालूम ना हो तब हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, और वाइल लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए वाइल लूप एग्जिट कर जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वाइल लूप एक ऐसा लूप है कि इसमें अगर पहली मरतबा ही कंडीशन फॉल्स हो तो लूप एग्जीक्यूट होता ही नहीं है, बल्कि बगैर एग्जीक्यूट हुए ही एंड कर जाता है, एग्जिट कर जाता है। क्योंकि इसके लिए रिक्वायरमेंट यह है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी उस वक्त तक ये एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये एग्जिट कर जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर पहली ही मरतबा वाइल लूप में आपके पास कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एक मरतबा भी एग्जीक्यूट नहीं करता। जबकि डू वाइल लूप क्या होता है, आइए डू वाइल लूप के बारे में देखते हैं। क्योंकि इसमें वाइल लूप से एक बात सिर्फ इनफरादियत इसको मुनफरिद करती है वाइल लूप से, और वो बात क्या है आइए देखते हैं फ्लो चार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, यहां पर है कि स्टार्ट, उसके बाद है डू टास्क, यानी यहां पर टास्क पहले आ गया। अगर आपको याद हो तो हमारे पास वाइल के स्ट्रक्चर में टास्क जो था वो कंडीशन के बाद था, जबकि डू वाइल में हमारे पास टास्क जो है वो कंडीशन के ऊपर लिखा है, यानी कंडीशन बाद में चेक होगी और टास्क पहले परफॉर्म होगा, और उसके बाद टास्क परफॉर्म होने के बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये टास्क दोबारा परफॉर्म होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये टास्क दोबारा परफॉर्म नहीं होगा बल्कि लूप एंड कर जाएगा। और इसमें भी वाइल लूप की तरह जब तक कंडीशन फेल नहीं होगी तब तक टास्क बार बार परफॉर्म होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फेल हो जाएगी उस वक्त लूप एंड कर जाएगा। लेकिन जो बात इसमें मुनफरिद है वो यही है कि वाइल लूप में अगर पहली मर्तबा कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप एक मर्तबा भी एग्जीक्यूट नहीं होता, जबकि डू वाइल लूप एक मर्तबा खामखा एग्जीक्यूट होगा, चाहे कंडीशन पहली ही मर्तबा फेल ही क्यों ना हो जाए, तब भी टास्क एक मर्तबा परफॉर्म होगा। और उसकी वजह यह है कि टास्क पहले है, टास्क पहले परफॉर्म होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है, इसलिए एक मर्तबा तो इसने लाजमी एग्जीक्यूट होना है। The do while statement is used to implement a loop structure when it is required to execute a loop at least once. Do while loop सिर्फ हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें ये रिक्वायरमेंट हो कि कम से कम एक मर्तबा लूप का चलना लाजमी है, तो उस सिचुएशन में हम डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिंटेक्स को देख लीजिए स्टूडेंट। सबसे पहले डू लिखा होता है जो कि एक कीवर्ड है, उसके बाद ब्रेसेस के अंदर बॉडी ऑफ द लूप होती है, ये लूप की बॉडी है, और बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होती है, वाइल के कीवर्ड के बाद टेस्ट कंडीशन लिखी होती है जिसको हम चेक करते हैं, और उसके बाद सेमी कॉलन भी लगा होता है। द स्टेटमेंट वाइल टेस्ट कंडीशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लूप। आपने ये देखा होगा कि इसमें ये बात मुनफरिद है कि वाइल लूप के अंदर ये स्टेटमेंट सबसे पहले लिखी होती थी, जबकि डू वाइल में यही वाइल की स्टेटमेंट सबसे आखिर में लिखी हुई है, सो दैट द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। इसी वजह से बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एक मर्तबा लाजमी एग्जीक्यूट होती है, वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, बॉडी ऑफ द लूप एक मर्तबा एग्जीक्यूट होती है। देयर इज अ सेमी कॉलन आफ्टर द टेस्ट कंडीशन बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द लूप। और यहां पे देखें कि यहां पर एक सेमी कॉलन का इस्तेमाल हुआ है टेस्ट कंडीशन के बाद, जबकि वाइल में ऐसा नहीं हुआ था। अगर आप देखें तो यहां पे सेमी कॉलन मौजूद नहीं है, जबकि डू वाइल के केस में वाइल के बाद टेस्ट कंडीशन के बाद सेमी कॉलन भी मौजूद है। और ये क्यों है? क्योंकि ये आखिरी स्टेटमेंट है इस पूरे लूप की।
बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द लूप, क्योंकि ये एंड ऑफ द लूप में अपेयर हुआ है, इसलिए इसके आखिर में सेमीकोलन लगा है। इफ द बॉडी ऑफ द लूप कंटेन्स अ सिंगल स्टेटमेंट, अगर बॉडी ऑफ द लूप में एक ही स्टेटमेंट हो तो ब्रेसेस रिक्वायर्ड नहीं होती, जैसा कि आप पुराने स्ट्रक्चर्स में भी ये देख चुके हैं कि अगर आपकी किसी भी स्ट्रक्चर की बॉडी में एक स्टेटमेंट हो तो फिर हमारे लिए ऑप्शनल है कि हम कर्ली ओपन और कर्ली क्लोज ब्रेस लगाते हैं या नहीं लगाते। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स बॉडी ऑफ द लूप में हुई या किसी भी स्ट्रक्चर की बॉडी में हुई तो फिर हमारे पास कर्ली ओपन और कर्ली क्लोज ब्रेसेस का लगाना लाजमी होता है। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ एग्जांपल्स लेकर आएंगे डू वाइल स्टेटमेंट के बारे में, डू वाइल स्टेटमेंट के हवाले से, ताकि हम आपको प्रैक्टिकली शो कर सकें कि डू वाइल स्टेटमेंट कैसे काम करती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारे लेक्चर्स अगर आपको समझ आए, पसंद आए, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।